हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। एक शख्स ने अपना वाकया सुनाया, आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। कहने लगा कि ईद करीब थी, इससे कोई 15-20 दिन पहले रमजान में मैं गया लाहौर, वहां से मैंने सामान लिया। मेरा काम मिनियारी का सामान था। मेहंदी ली, जो दांतन कहते हैं, मुसाक, मुंह में खवातीन दांतों को मलती हैं, वो लिया, और कुछ चीजें सामान लिया। उन्होंने मुझे एक पेटी में बंद करके दिया, पैक किया। मैंने बस की छत पे रखा। जब बस की छत पे रखा तो रास्ते में चलते हुए बादल बने हुए थे, बारिशों का मौसम था, गर्मी हब्स के अय्याम, सावन बादू था, अगस्त सितंबर के करीब। तो कहा कि मुझे खतरा था कि बारिश हो जाएगी, और बस वाले ने मेरी नहीं सुननी, और बादल बहुत तेज बने हुए थे, और बारिश अचानक ऐसे टूटती। सावन बादू की बारिश तो बहुत तेज होती है और अचानक आते पता नहीं चलता। मैं परेशान क्या करूं, और मेरी रोजी यही थी, वही मेहंदी, वही दांतन मुसाक, वही चीजें मैंने बेचनी थी। उसी से मेरी बच्चों की ईद थी, उसी से मेरी जिंदगी का अल्लाह ने निजाम चलाना था। कहने लगे मैं क्या करूं। मुझे अचानक याद आया, हमारे उस्ताद थे जब मैं मिडिल में पढ़ता था, 8वीं जमात में, तो वो क्लास की पोजीशन के लिए कि क्लास की पोजीशन आए तो उस्ताद का नाम रोशन होगा, वो हमें इकट्ठा बिठा के एक वजीफा पढ़वाते थे। और जब पढ़वाते थे, रोज आते थे, चंद मिनट वजीफा पढ़वाते थे, और फिर अपनी क्लास का पीरियड लेते थे। रोजाना ये होता था, और उनकी क्लास वाकई टॉप करती थी, और उनका नाम रोशन। कई असातिज़ा इस बात पे हैरान भी होते थे, कई उनके कहते थे जिनकी पेपर रीचेक करवाए जाएं, इन्होंने गड़बड़ की है, फिर भी वही कामयाबी मिलती थी। हैरान कुन बात है। तो कहने लगे कि मुझे याद आया कि वो वजीफा ना पढ़ना शुरू कर दूं मैं। अभी मैं उस वजीफे को थोड़ी देर पढ़ा ही था तो बिजली चमकी, बहुत सख्त और गड़गड़ाहट, कि बस अभी बारिश टूट पड़ेगी। और मैंने उससे कहा कि कंडक्टर से, मैंने कहा मेरा ऊपर सामान पड़ा है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा तरपाल। उसने कहा ये कोई, हमारे पास तरपाल कहां से आई, कहां से कोई चीज आई। उसने बड़ी बुरे तरीके से मुझे झटक दिया। परेशान हूं, बस मुझे और कुछ समझ ना आई। वो जो उस्ताद क्लास को टॉप और टॉपर और कामयाबियों के लिए जो वजीफा पढ़ाते थे, मैंने वो वजीफा पढ़ना शुरू किया दर्द से। मुझे एक सवाल आपसे करना है, जिसकी सारी ईद ऊपर पड़ी हो और सख्त बारिश और हर चीज नंगी, और चीजें भी ऐसी कि अगर मेहंदी पे बारिश हो जाए पानी, और वो दांतन मिसवाक मुसाक अगर उस पे बारिश हो जाए, वो ऐसे जैसे कि किसी चमड़ा और छिछड़ा खत्म, हर चीज खत्म, और उसको सूखते सूखते महीना लगता, और उस वक्त तक ईद की कहानी खत्म। तो सोचें, उसने वजीफा पढ़ा होगा या मांगा होगा, है? मेरी समझ नहीं आई आपकी बात। हमारे एक बाबा जी थे, कहते थे ये तस्बीह पढ़ बैठ के,
कहने लगे ऐसे बैठे तस्बीह पढ़ के, ओए मिण मिण से कुछ नहीं होना, मिण 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 करता है तो मिण मिण करता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा बाबा जी कैसे होगा? ऐसे सीने पे हाथ रख के ना ऐसे ऐसे मारते थे, ओए यहां से होगा। बाबा था अनपढ़ पर अल्लाह के यकीन वाला था, ऐसे सीने पे हाथ मार के कहता ओए यहां से होगा, तेरी मिण मिण से नहीं होगा। उसने ना वजीफा किस अंदाज से पढ़ा होगा, कहने लगा बस मैंने वो वजीफा पढ़ा। जब वजीफा पढ़ा ना, अचानक ये हुआ बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ, उसने कहा जी वो टायर खत्म हो गया। मैं कह मौला पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप कोई तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था, यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई है। वो फिर भी बस चलाता, वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निजाम चला, गैबी निजाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिबुल अस्बाब है, गैब से निजाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह सराय में जाते थे, सराय जहां परदेशी होते थे, और उनको जाके हंसाते थे, इतना हंसाते थे, इतना हंसाते थे, वो लौट पोट हो जाते थे। वो जानने वाले नहीं होते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। 8-10 बंदे, 20-30 बंदे हैं। मैंने तुर्की में सराय देखे, मैंने बुखारा में देखे, समरकंद में देखे, ताशकंद में देखे, मैंने बाकू में देखे सराय, बहुत में जगहों मैंने सराय देखे। उन्हें कारवान सराय कहते थे। गधे घोड़े बांधने की जगह इलादा, इसकी इलादा इंसानों की। हंसा के ना घर चले जाते थे और फिर जाकर कहते मौला गमज़दा दिलों को मैंने ऐसा किया का मुस्कुराहट दी है, क्या क़यामत के दिन तो मुझे मुस्कुराता हुआ मिलेगा? ऐसा किया का क़यामत के दिन ऐसे तो मुझे मुस्कुराता हुआ मिल। मैंने गमज़दा दिलों को, परदेसी घर से दूर, कहां कितने महीनों के कितने हफ्तों के निकले हुए, मैंने गमज़दा दिलों को मुस्कुराहट दी है और तेरी रजा की खातिर दी है। सिर्फ उनका काम लोगों को हंसाना था, परदेशियों को, गमज़दा को, तकलीफों को, मरीजों को, दुखियारों को, गम के मारों को सिर्फ हंसाना था। तो बात कर रहा था मैं, या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर, कि मौला मेरे सारे सबब खत्म हो गए हैं, मेरी सारी राहें खत्म हो गई हैं, अपनों ने हाथ खींच लिया है, अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, मेरी सारी राहें जुदा हो गई हैं, मेरी गलियां बंद हो गई हैं, मेरे रास्ते मसदूद हो गए हैं, मैं तन्हा हो गया हूं, मैं तन्हा हो गया हूं। सखी आका तेरी बारगाह में तो कोई रास्ता होता है और है। सखी तू तो इन राहों का मोहताज नहीं है, तू कोई गैब से रास्ता बना, और बना ऐसा कि जिसमें मेरी और मेरी नस्लों के लिए खैर हो। या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर, बना कोई ऐसा रास्ता जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें आफियत ही आफियत हो, जिसमें बरकत ही बरकत हो, जिसमें रहमत ही रहमत हो, जिसमें अता ही अता हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, और जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां हो। ये है या मुसब्बिबुल अस्बाब। पर पढ़ ऐसे कि तेरा सारा तरका, तेरी सारी दुकान बस पे पड़ी है, बारिश बनी हुई है, कंडक्टर सुनता नहीं है, और तूने वहां से अपना सामान घर खैर से पहुंचाना है, दुकान पे सजाना है, चारा ने उससे कमा के बच्चों पे खर्च करना है, और बारिश से बच जाए उस वक्त तेरी हालत क्या होगी? हालत बताएं जरा, हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे एतराज एतराज की नजर और एतराज की सोच कि तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी।
الفاظ کو کیفیت اور جذبات میں ڈھال کے درد اور پورے غم اور پورے جذبے کے ساتھ یا مسبب الاسباب، مولا ساری راہیں سارے سبب ختم ہو گئے، میں نے کہا اس کی سفارش کروں گا، میں نے کہا میں اس سے کہوں گا، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا غم خار ہے، مولا ساری سفارشیں سارے کے سارے راستے اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے میرا مولا میں تو باخری اب تیرے در پہ آیا ہوں، ہر در بند، ہر راستہ بند ہے، اب کوئی سبب بنا خیر کا، رحمت کا، برکت کا۔ اچھا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب چھوڑ گئے، جی مولا، سب منہ موڑ گئے، جی اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے در پہ آیا ہے، میری حیا اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے کسی کے آسرے اور سہارے پہ چھوڑوں، اور میں اب کر کے دکھاؤں گا، میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے وہی در چاہیے، اس کے لیے وہی کیفیت چاہیے، اس کے لیے وہی جذبہ چاہیے، اس کے لیے وہی وجدان چاہیے، وجدان، کیفیت، درد، جذبہ، کیفیت، درد، جذبہ، وہ وجدان چاہیے۔ تسبیح خانے میں آ گئے، گھر بار بھی چھوڑ آئے، سب کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آئے اور اپنا تن من دھن تسبیح خانے کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ حوالے کرنے کے بعد بھی یہاں بھی کیفیت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ یہاں بھی درد نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ یہاں بھی الفاظ سے نکل کے جذبات اور کیفیات میں نہ ڈھلے پھر کہاں ڈھلیں گے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اللہ اکبر۔ بس اس کیفیت اور اس درد کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور یا مسبب الاسباب والا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور آج بھی جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ قسمت والا لکھے گا، قسمت والے کی جیب میں ہوگا، مقدر والا نصیب والا اس کی قدر کرے گا، اور مقدر اور نصیب والے کی جیب میں ہوگا اور اس کو دیکھ دیکھ کے چومے گا اور پڑھے گا اور اس کا کمال لے گا کہ جس کی جیب میں یہ ہوگا کیا ملے گا، اور جس کی جیب میں ہوگا کیا پائے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کس چیز سے بچے گا، جس کی جیب میں یہ ہوگا کہاں سے آفتیں بلائیں اس سے ٹل جائیں گی، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا وہ دنیا کا کتنا بخت، سکندر، مقدر اور نصیبوں والا، یہ وہ لکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان پہ قبولیت کی مہر لگوانی ہے۔ کیا خیال ہے قبولیت کی مہر کے بغیر کوئی چیز قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ پھر درود پاک ہے۔ عمل سے پہلے یہ بات، اگر درود نہیں پڑھا، فرمایا تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں۔ وہ درود ہوتا ہے، وہ کملی والے پہ صلاۃ و سلام ہے، وہ درود ہے، وہ جا کے ان کو قبول کرواتا ہے۔ اور درود کیسے پڑھنا ہے؟ آقا کے احسانات، اماں کے احسان، ابے کے احسان، استاد کے احسان، کسی مخلص محسن کے احسان پر جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کی نہیں، میرے حضور کملی والے کے احسانات کا تصور، خیال، استحضار کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پہ مہریں لگوانی ہے کامیابیوں کی اور قبولیت کی۔ تو کس درد سے پڑھیں گے یا مسبب الاسباب؟ عنایت والا درد ہوگا، کون سا درد ہوگا؟ عنایت والا۔ ایک وہ درد ہوگا اور ایک وہ درد ہوگا جس کا بس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یوں پانی آیا اور مہندی گھل گئی، اور کہا جب تک کہ بارش نہیں تھمی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے رہی، اور اس دوران انہوں نے ٹائر وغیرہ وہ سیدھا بدلتے رہے، بہت دیر بارش رہی، ان کا کام سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں کرشمہ دیکھ کے مسلسل پڑھتا رہا دل کی گہرائیوں سے، مولا ابھی بارش ہے، ابھی ان کا ٹائر ٹھیک نہ ہو، اے مسبب یا مسبب، پڑھتا رہا اندر کے درد کے ساتھ۔ بارش ختم ہو گئی، بارش کی نمی ختم ہو گئی، ٹائر اس کا تسبیح خانے میں آ کے بھی ہمیں جذبات نہ ملے پھر کہاں ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ بتائیں تو صحیح۔
लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये क्या है?